हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा बहुत बलशाली, प्रतापी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा राजा से बहुत ज्यादा खुश थी। राजा जब बूढ़े हो गए और लड़के उनके जब जवान हुए तो उनने सोची कि चलो इन लड़कन की परीक्षा ले ली जाए कि हमारे मरने के बाद ये शासन चलाए पाए कि ना चलाए पाए। तो राजा ने तीनों लड़कन को अपने पास बुलाओ। बड़े लड़का से पूछी कि बेटा ये बताओ, हम जब मर जाएं तो तुम क्या करे हो? तो अपने पिताजी जे कोई पूछने की बात है, हम बड़े लड़का आपके हैं तो हम राज्य करें, राजा बने, गद्दी बैठे, प्रजा को पालन करें। राजा बहुत खुश भये। मैंने शाबाश बेटा, तुम बहुत बढ़िया लड़का हो और तुम शासन को चला कर ले जाओ। फिर दूसरे बेटा से पूछी कि बता ला तुम क्या करे हो? तो अपने पिताजी जब बड़े भाई साहब हैं राजा बन जाए तो हम वजीर बन जाए, उनके सलाह देव करें। कोई दिक्कत अगर राज का रही है तो हम सूचना दिए भाई साहब को, तो हम इनके नीचे काम करें। राजा हनुस बहुत खुश भई, बता बेटा होना आ रहा है, राज को बहुत बढ़िया से चला के ले जाए। फिर तीसरे बेटा से पूछी उनने, बिन्ने बता ला तुम क्या करे हो? तो उन्हें पिताजी जे बताओ, बड़े भैया हैं वे तो राजा बन जाए और छोटे भैया हैं वे बन जाए सेनापति। फिर और पद कोई रह का गो हमारे लें, तो हम तो चोर बने हैं। राजा सना को ही गो, मैंने कितना कमी लड़का है, बाप के सामने कहता चोर बनेंगे। अब ये हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। मैंने बेटा देखो, चोरी करवो बढ़िया काम ना होता है, जो तो बदनामी होए और जब बदनामी होए कि राजा लड़का चोरी करता। मैंने हो पिताजी कछो, लेकिन हम करें चोरी है, हम तो पक्के चोर बने और डिप्लोमा लेके चोर बने। तो मैंने ठीक भैया चोर बन जाता। तो उन्हें मजले वाले लड़का से पूछिए कि देखो तुम सेनापति तो बने हो, ऐसी अगर पोजीशन आ जाते है तो तुम राजा को क्या राय दिया? तो मैंने की पिताजी अब राय का दिए, जब चोरी करे तो फिर वो करे, लेकिन फिर चोरी ऐसी कराई जावे जो कोई करना पातो है। तो उससे बुद्धि की परीक्षा हो जाए। चोरियों एक कला होते है, तो मेरी समझ में यह आता है कि इनसे ऐसी चोरी कराई जाए जो कोई कर ना पाए। राजन की वाकई बेटा वजीर लायक है, देखो कितनी बढ़िया बुद्धि निकाली। तो फिर ने जा बता बेटा, तुम जब बात पर तैयार आओ कि हम बतावें ता तक चोरी करके ले आओ और चैलेंज पे करके ले आओ और आमने सामने बिल्कुल कह करके ले आओ।
बोलो जा पे राजी हो? मैंने हाँ पिताजी, आप हमें बता दे वो, और ता चैलेंज से हम चोरी करके लें। राजा ने कही, देखो भाई, ईरान में जो बादशाह है उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा है, वो पानी भी चलता है, बहुत बेशकीमती, दुनिया में उसके समान कोई घोड़ा ही नहीं है। तो तुम ऐसो करो कि बा घोड़ा को चुरा के लाओ, और हम ईरान के बादशाह को कर रहे हैं खबर कि हमारा लिखा है तुम्हारा घोड़ा चुरावे के लिए आए रहो है। अगर वह पकड़ ले तो फांसी लगा दियो, और चोरी की सजा का होती। और भैया अगर ना पकड़ पाओ, चुरा के ले आओ, तो घोड़ा फिर हम हो जाए। हाँ पिताजी कर दे खबर, हम घोड़ा चुरा के लाए। राजा ने ते ईरान के बादशाह को खबर कर दी, और ये लड़का तो चोरी करवे के लिए चल दो। तो लड़का सोचे कि अब चोरी करवे के हमें कछु गुरु विद्या तो मालूम ना आएगी, कोई गुरु ढूंढवो चाहिए जो हमें चोरी के हथकंडा बताए। तब एक बहुत बूढ़ो कोई चोर हतो, जहाँ दुनिया को तजर्बा हतो, पूरे पता ना कितनी बार ने चोरी करी और पकड़ो कबू ना गो, ताके ढेगा गो। जा कही उत्ताज हमें चोरी को डिप्लोमा दे आप हमें, यानी हमें पढ़ा हो कि चोरी कैसे करी जाते। क्यों आप जैसो दुनिया में तो कोई चोर है ना आएगो कि चोरी करवे के बाद ही आप अभी तक पकड़े ना आए गए कि का करे बेटा तुम, कि हम ईरान तक घोड़ा चुरान के लिए हैं, और चैलेंज से चुरा के लिए हैं, राजा के सामने वह चुरा के लिए हैं, और हमारे पिता ने जा शर्त करी हम हैं तो राजा के लड़का। तब इन्हें बेटा राजा के लड़कन को जो शोभा ना देते है कि चोरी करें, कि ना अब शोभा वाली बात ना है, बात तो ये चैलेंज की है। आप हमें गुरमंत्र देवो, आप हमें वह विद्या बतावो कि हम जो चोरी कर सकें और चोरी में पकड़े न जाएं। शर्त जे हुए अगर हम पकड़े गए तो हमें फांसी लगाई जाए। तो उन्हें ठीक है अल्लाह, जब तुमने जब मन में ठानी ले कि चोर बने हो तो हम तुम्हें 1 महीना में चोर बना दिए पक्को, दुनिया में तुम्हें कोई फिर ना पकड़ पाया। तब इन्हें सोई कर देवा। तो बेमन गुरु जी के ढेंगा जो चोर गुरु होते उनके पास हते सो चोर की कलाएं सीखने लगे। तमाम तरीका की जैसी कलाएं चोर को होती है, उन चोर महोदय ने वे सब विद्याएं राजा के बेटा को दे दी। जब सब विद्याएं मिल गई तो एक बार फिर लौट के आए घर। राजा साहब बोले कि गए ना तुम चोरी करने के लिए, का डर के मारे आगे रहेगा। तो मैंने पिताजी हम चोरी करने जाए तो, लेकिन अब हम जावे के लिए हमें कच थोड़े धन की तो जरूरत है भाई, बगैर धन के हम विदेश कैसे जाए पाए। तो मैंने बता देते पर ले जावा मोहरा। तो मैंने पिताजी हमें 1000 मोहरा दे दी और हम चोरी करके ले आए। राजा ने 1000 मोहरा उन्हें दे दें और मोहरा लेके और जे चल भाई। जाके बंदरगाह पहुंचे। अब की जहाज में अगर जाते हैं, राजा को तो पता है, तो चारों ओर नाकाबंदी लगी हुई है और चोर घुसना है जब बात की सब पूरी व्यवस्था है उन पर। तो कि अब जाए कैसे, ईरान में घुसे कैसे जाए। एक जहाज लद रहे तो रुई को, बहुत बड़े बड़े रुई के बंडल वहां पे लदे जा रहे थे। सो उनने एक पुलिस कही कि ऐसो करो जब रुई के बंडल में हमें बांध देवा
और हम तुम्हें एक मोहर दिए। कुली ने की हमें काज हमें लगते एक मोहर मिल देगी, हमें बंधवी में क्या दिक्कत है, ला एक मोहर दे पहले। तो उन्हें एक मोहर थी कुली को दे दी। कुली ने तो बोरा गांठ खोली और रुई के भीतर ने बंद करके और फिर ऊपर तो चल दी, उठा के आज में लाद दो। अब ये ईरान के बादशाह उनने अपने दरबार में सगुनिया ज्योतिषी बुलवाए ले। ज्योतिषी से घड़ी घड़ी पूछे कि चोर कहाँ है। तो जो सबसे बड़ो ज्योतिषी है तो बादशाह पूछी राजा ने कि जे बतावो कि चोर जा टाइम है कहाँ। ज्योतिषी ने कही महाराज चोर जो है बहुत जहाज में चल रहा है और अपने देश की तरफ आए रहो है। अच्छा चलो देखेंगे। तो राजा ने बंदर कहा पर पूरा पहरा लगाए दो कि जो भी जहाज आए बाकी तलाशी ले। मतलब चोर अंदर घुसना नहीं चाहिए, चोर पकड़ जाना चाहिए बंदरगाह पे। जहाज इनको जाकर जब बंदरगाह पर रोको तो तमाम थाने कहते झारा लीवे के लें, तलाशी लीवे के लें कि कहाँ चोर हो सकता है। वो रोई के बंडल उतारे गई बहुत बड़े बड़े। तो शंका उन्हें जा भाई कि हो सका जा रुई के बंडले में ना नजर घुसो हो। चोर है कछु घुस सकत वो तो कोई तरीका अपनाए सकत। तो तय करेगी कि देखो बंडल जो उतारे बामा एक भाला घूंचो और तब गोदाम में ले जा। राजा ने ज्योतिषी से पूछी कि आप चोर कहाँ है। कि चोर हर के जहाज से और हर की बंदरगाह पे आ चुको है। ये बे बंडल में बाला घूसे हैं फेंक दें, बंडल घूसे हैं फेंक दें गोदाम के लिए। इनके बारे में जब बाला घूसो तो उनके करोड़ रम्मा निकली और नेक छुअत भो और उठा के बंडल फिर फेंक दो, गोदाम में पहुंची। गोदाम में जब बंडल पहुंची हो तो कुली जी हते संग वाले तो उनने वो खोल के और निकाल दो। अब हते वे ईरान में प्रवेश करी गए। जाकर शहर पर नाम पहुंचे। राजा ने पूछे कि ये बताओ अब चोर कहाँ है। कि साहब चोर तो शहर में घुसे आओ। तो बे साले कि ये बंदरगाह पे ये इतने सैनिक लगे हुए क्या करते रहे हैं। इनकी नजरें बचा के अब वो शहर के अंदर घुसाया। चलो सालों को सबको सस्पेंड करो। सो उन जितने सैनिक लगाए हुए थे सो उनकी सब सस्पेंड कर दे कि जाओ तुम्हारी पेंशन होगी। बेचारे चले गए। अब जे शहर पनाम घुसे रात में सो एक भटियारी के घर जाए के और ठड़ियाए रहे। डोकरी ने कही कि जब बताओ अल्लाह काय कल ठाड़े हो इन तो भाई चोर उचक्कन को बहुत डर होगो। राजा साहब चारों ओर पहला लगाए दे का पता तुम्हें चोर उचक्का पकड़ ले गए। बता चोर बहुत बड़ो को आए रहो है। पहले अम्मा आए तो है तो हम परदेसी। ऐसो करो एक मोहर लेवो और हमें इन थोड़ो एक दिन रुक लेन देवो। बुढ़िया लालच आएगो जे का एक दिन के लिए एक मोहर मिल रही तो हमें कौन रुकबे। हम तो खाना और खवाए था हमें। तो भैया बल्ड के तो भीतर घुसाए लो और खटिया बैठा लो। अब पूछी कि बेटा बताओ आप का खाया। कि अम्मा बनाए ले जो खा जो चांस हो हैं। रोटी खाना है जो खाते हैं सब हम खाए। हम कौन थे कोई लाड साहब हैं बहुत बड़े। अरे भटके भाई मुसाफिर हैं जो तुम बना दिए तो हम खाए लिए।
भटियारिन की लड़का बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया सभ्यता है, हैं? खोचड़ ना कहता ही है। बुढ़िया ने खाना बनाओ, लड़का ने खाना खाओ, तब इनने अबला लेटरिन की व्यवस्था करी जाए तुम्हारे लिए कि अम्मा देखो लेटरिन की व्यवस्था तो बाद में करियो, पहले हम थोड़ो काम एक बताए चाहे सो कर लेगा। तब इन्हें बता बिन्ने ऐसो करो, चकिया कहाँ तुम आई कि चकिया तो वह कमरा में आई गई कि तुम ऐसो करो बाकी घर में पानी मत देवो। अब बुढ़िया के सुना को एगो कि शरीर तो ना है, चकिया पीसी जाते आटा के लें और जब हम घर में पानी भरवात बनेला का शरीर गई का कौन चकिया के घर में पानी भरो जाता। मैंने देखो अम्मा हमने एक मोर दई है तो चकिया के घर में पानी भर दे बस हमारा मन हो जाओ। और हम तो चकिया के ऊपर बैठे हैं। तो चकचाएगी टुकड़िया कि जे तो जय मालूम पाते कि शरीर घुसे आओ गाँव में। अब एक मोर ले बैठी थी, सुबह ने जाए कहें बाल्टी पानी भर के ले गई तो भर में तो सो भर दो। अब वो आराम से चकिया के ऊपर पाट पर पालथी मार के और बैठ गयो। अब राजा ने वह ज्योतिष से पूछी कि बता भाई चोर कहाँ है। ज्योतिष ने अपनों भाई गणित लगाओ कि चारों ओर तो पानी है और बीच में है चोर। तो बन्ने साहब समंदर के टापू पर है। राजा ने की साले से बेवकूफ है क्या, हैं? अभी कह रहे थे कि चोर शहर में घुसाया, आप सारा समंदर के टापू पहुंच गया। भागो साहब साले, कुछ नहीं ज्योतिषी उससे जानते हो। तो राजा ने सब ज्योतिषी बजाए दी। अब ये लड़का ने का काम करो कि बुढ़िया से जे कही कि सवेरे एक मुनादी पिटान वालो बुला लियो जो पीपा लेके और मुनादी पीटे चारा और हम जौले तुम्हें रुके हैं ये न पर तौले तुम्हें एक मोर रोजाना देव करें। बुढ़िया थी बड़ी खुश भई, मैंने जय मुर्गी बहुत बढ़िया फंसी है, बता रोज एक मोर दिए। तो बन्ने अल्लाह तुम बताइए सो कत रहे तुम काहे परेशान हो गए, तुम बस सिर्फ कह दे हो। तो सवेरे एक मुनादी बारो बुलाओगो। मुनादी वारे ने पूछी वह लड़का कि का काम है, कैसी मुनादी कराए दे मैं। तो बिन्ने मुनादी ज करे पूरे शहर में घूम कर कि 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आया है और छल लेगा छला ही नहीं देगा। और तुम ले वो एक मोर तुमो और कहो काउ सुना कि किन्ने करवाई मुनादी। तो हम कहे कहे हैं एक मोर हमें मिली गई, हमें संगत टुका है माओ। सो बेहते से एक मोर ले गए और पीपा ले गए और पीटत फिरे गलन गलन। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है, छल लेगा छला ही नहीं देगा। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है और छल लेगा छला ही नहीं देगा। अब लोग जगह कौन सो ऐसो 2.5 छैल आएगो, हैं? लोग पूछे क्या भैया कौन तो 2.5 छैल आएगो। अरे क्या हम तो मन है सो अपने पीटत पे तेंगे कनतरा, हमें अच्छा लगा था ऐसा कहता कि हम कहा कोई ऐसो आएगो वो जो छल कर वो जानते हो, हैं? तो हाँ क्या ऐसो हमें कुछ ना पता, हमें तो आज मजा आता है अपन पीटे ढोलेंगे तो खूब अच्छा लगा था एगो कहा था मैं। और उस खावा मुनादी करे कहूँ आज कोई आओ ना है तो हमने ला खावा खाओ अपन पीटे, तो हमारे समझ में ढोल पीटे फिर।
धीरे धीरे जब खबर थी राजा की डिगा पहुंच गई तो राजा सिद्धि होते ना उनने जान ले कि चोर शहर के अंदर घुसा हुआ और ढिंडोरा भय पिटवाए रहा। अब का भाव धीरे धीरे संध्या को हो गई। राजा ने ते घोड़ा के पैरा के लिए इनाम दे दो कि जो कोई रात भर घोड़ा रखा है बाय 5,000 रुपया इनाम दिए और जितने दिन रखा है उतने दिन 5,000 रुपया दिए। 4 सिपाही ने सलाह करी कि हरके कहीं रखा 5,000 रुपया मिले करें। अगर 4 दिन हरकन के जो रखवे मिल गई तो 5,000 तो एक जन के हिस्सा में पच जाए। चारों की यहाँ जे बहुत बढ़िया बात है, सोई करो। अरे के गए राजा के डेगा और राजा से कही कि महाराज हम घोड़ा रखाए तैयार हैं। तो बने बहुत बढ़िया बात है। मैंने चोर बहुत साथे रहे, खतरनाक चोर है। अरे के साहब काय चिंता करते महाराज, अच्छे अच्छे चोर हमने पानी मंगाए दो जो तो कोई चोरो ना होए। बता तो कोई लड़का है सो विदेश था वो मार मार बाकी चमड़ी दे डरे मुंह घोड़ा ढेंगा पहुंच गयो। तो बन्ने ठीक है जा घोड़ा रखा घोड़साल में तो पकड़े दो और बंदूक ले गए और चारों पैरा देने लगे। घोड़साल एक बहरा। अब इनने भटियारी को पठाओ कि जा देखो जा वो घोड़साल में जहाँ घोड़ा बंद तो है तहाँ पैरा कैसे हुआ है। भटियारी गई देख आई, देख के आए कहें जकई की लला पैरा तो बहुत है। 4 सिपाही लगे हैं, बहुत खतरनाक सिपाही हैं, पूरा शहर उनसे डराता है। और अच्छे अच्छे चोन को उनने मार मार चमड़ी दे डारी है और कसके तो उनने इनकाउंटर कर दे। तो बिन इतने खतरनाक है बिन और का अल्लाह कि ऐसा करो अम्मा एक नाव की पेटी ले आ बार बनाने वाली। मैंने पेटी ला तो का बार बनाने दिया। मैंने ले आ अम्मा अब तुम्हें बता सो एक मोर रोजाना हम दे देंगे। अब तुम सवाल मत करो हमसे, हम बताएं सो कत जा। तब ने भला अल्लाह हमें क्या दिक्कत है, हमें एक मोर मिल जात भाई बहुत हुआ। बटियान निकल जाए कहें नाव की एक पेटी ले आए में सब औजार रावे दाढ़ी बनाने मारे छोरा कैंची तो दे दे। मैंने ऐसा करो अम्मा बे जूतन पालिश करने वाले एक डबिया ले आवो और ब्रश ले आवो। बिना अल्लाह का करे हमारे समझे में आते कि अम्मा तुम मत ही समझो ना, तुम समझ करे का हम जो बताएं तो लार रहा। भटिया नती चल दे जाए कह बहु ले आई, ब्रश ले आई और पालिश की डबिया ले आई कारी। अब ये बाई संदुकिया में पालिश की डबिया ब्रश और कैंची छुरा जो कुछ होते ले गए और नाव को भेज बनाए गए और चल रहे संजा का। सो जहाँ बे घोड़ा रखाते पुलिस बारे सो ताई के ढिंगा मांझे हते सो निकले। एक बाण बोले ए खड़ा हो चोर है का। ने महाराज हम चोर दिखाई देते हैं। हुजूर हम चोर ना हैं, हम तो राजा के नाऊ हैं। अब ऐसा है कि हम खाओ का अफीम तो फिर अगर एकदम सोएंगे तो फिर हम जल्दी उठ नहीं पाते। तो हमने कही चलो फिर राजा के उमें ढिंगा द्वारे गए कौन पर रहे हैं तो राजा सवेरे सवेरे बनवा देंगे अपनी दाढ़ी। तो हम उनकी दाढ़ी बना दी अगर सोए गए तो दाढ़ी बना ना पहुंच पाए तो फिर राजा साहब हमारी पता ना का गति करें।
तो बेचारा बोले कि राजा की दाढ़ी बनाओ कर तो, कि हाँ और किन की बनाता, कि यार तो बहुत बढ़िया नाव हुए था, राजा के नाव जो है वो तो बहुत है बढ़िया हुए। यार तू सवेरे ही तो बने दाढ़ी, कि और कहा बनाए तो सवेरे ही, कि तो ऐसो कहा न करो यार, हमारे चारों जन की दाढ़ी बनाए दे हैं, हम एकदम देख लें कि राजा के नाव कैसी दाढ़ी बनाता। तब ने देखा भाई रुपया लगे 100 वैसे राजा तो अपनी दाढ़ी बनवाई के 1000 रुपया हमें दे दें। अब तुम्हें से ऐसे है कि तुम राजा के नौकर हो तो तुम 100 रुपया दियो, हम तो भाई दाढ़ी बनाए दिए। सिपाही पहुंची सोची कि 400 रुपया लगे, 5000 रात में कमाए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो 100 रुपया दिए तुम्हें, कि दिए ना पहले दे, हम राजा बोलो पैसा पहले ले लेते तब दाढ़ी बनाओ को। चारों ने 100 रुपया निकाल के अब पकड़ाए दे, उन्हें आराम से अपने अंटीम धरे। और कि अब जब बताओ हिन कहूँ ताल है ढींगा, कि तालक का करे, कि ताल में जो बार बनाया जाता राजा घर है, बहुत बड़ो ताल है अंदर महल में, बाकी किनारे जो तरीके लगे गो बने हुए बांधने को। अब तुमने देखे कहा है कस देखो है का, ऐसे गए थोड़ी और बस बगैर साबुन और बाकी गिटवाया है नाव पर। अरे हम राजा के नाव हैं, जब राजा के तरीका से बार बनवाए हो तो फिर हम जो बताएं सोई तो करा पड़े तुम्हें। पहली बात तो ताले की व्यवस्था करा, इनको हो तो इनने कही कि हिंते एक फलांग दूर है और की सतर हर कहूँ बार बनवान चले गई तो ले कहूँ जो चोर घोड़ा न खोल ले जावा। चारण सोचे कि सतर इतनी जल्दी ना खोल ले जाए, और उसम सतर हर के इतने खतरनाक हैं कि घर के डर के मारे उसम ना हसर आया ही न। तबने चलो यही पास है, हम देखता लो है। सुबह 4 सिपाही और बे राजा को बेटा जे हते सो ताल के किनारे पहुंचिए कि बैठा। पहले मूल ने सब भेजा आवा ताल में, और ये ढेंगा बैठा हुआ है। मूल बे अपने भेजे आए, उनने एक कोरी तहते मुड़बो शुरू करो तो अचानक सब बार घोटे की टैया कर दे, मूछें साफ कर दें, बहुएं साफ कर दें, और फिर उनने निकारी पाले से और ब्रश लगाए का सबके मुंह करिया कर दे। अब की कपड़ा उतारो जे और आराम से डुबकी लगाओ ताल में। अब जो हमने तुम्हारी बार बनाए हैं उनको पकाओ जे पानी में, तब देखो तुम्हारा चेहरा कितना बढ़िया हो जाए। चारण की तो खाई वो तो चलो सो उनने कपड़ा उतार दे और अते सो डुबकी लगाई। मैंने देखो चले हमने कहा तौला मत नहीं करिए वो ना, फिर तुम्हारी ये सब बेकार हो जाए, हम कहाँ 100 रुपया चले जाए। चारों कही अब 100 रुपया धर के वसूल करें ही हजर। डुबकी लगाए गए, इनने उनके सबके कपड़ा उठाए और अते सो आइए शहर में। और जक आज जावा चिल्लाते हुए उनने भैया मैं ताल लगाए कोई मत ही जाइए। 4-5 भूत हैं हमने देखे हैं, ये करिया करिया मोह हैं और बहुत खतरनाक हैं। हम तो मुश्किल से प्राण बचाए भाज पाए। और भैया आराम से अपने घर के खिड़कियां दरवाजे ये सब बंद कर लियो, और जब कहो घर में घुस गए तो पता ना क्या करेंगे। बहुत तंगड़े हैं भूत। और कात बे जाएगा भटियारी घरे पर रहे हो सोइए जाए। ये से भाई इतने परेशान हुई है, हमें डुबकी लगाए जब सांस ना सदी गई तो एक हतो बहरा निकले आओ सो देखा हूं कोई ना न कपड़ा न कछू तो बाने
गुतेला मारे के और चारा होते भरारो छात दे। भले इनको दिखाई दे तो है, कपड़ा ला तो मालूम ना है पत, और नाव कहाँ चलो वो पता ना, वो कपड़ा लाई वो लगत। तो तौले हते से उजरिया ने करे आई। उजरिया के रोशनी में अब एक दूसरे को मुंह दिखाने लगे। तो एक बोलो का तेरे चांद में तो 12 ना आएंगे और सब मुंह चांद करिया है। दूसरों बोलो कि तेरिया हुआ है, तीसरों बोले कि तेरिया हुआ है। अब वे आपस में कहा के लगे तो हसर चूतिया बनाएगो, हमें जो लगा चोर हो तो, और हरगन मूड कहें और चलोगो और ले घोड़ोगो। वो अब सवेरे तुम देखियो राजा साहब कैसी खाद दे डाले हैं। अब बिन्ने चलो पहले घरे चलें, पहले जी साबुन आबुन लगा के साफ करें, मूड साफा आपा बने का टैया चांद अच्छी न लगे, और तब देखें चल घोड़ा है गो कि चुराए के ले गो। और चुराए ले गो हुए तो भैया रात ये मर के निकल गए, और जो राज्य छोड़ देव चाहे कहूँ राज्य में रहिए चले, या सलाह करके अब बेहते सो चल रही। अब रुजिरिया में चले जा रहे गले में, और लोग ऊपर में दे गए वहां तो चिल्लाने लगे भूत हैं भूत हैं भूत हैं। अब ते जे भजत फिर ऊपर तो ईट गुट्टी मारे हो जे चार और गले में भजे, और जिये गली में पहुंच जाए ते कहा भूत हैं भूत हैं, और फिर ईट गुट्टी फड़कन लगा। अब ये बेचारे हते सो शहर में टिकिए ना पाए, फिर आएगा भाई तलैया किनारे आएगी। रात भर मुन बैठे रहे, तब सवेरे घुटना पहन गए और वे करिया चांद ले गए और घरे गए। तो उनकी औरतन ने कही कि को हो? अरे कि को हैं हम तुम्हारे आदमी हैं। नहीं आदमी फिर जे का मौका तो करिया करें जो कोई कर लाए। अरे कि तू पापा साबुन आबुन निकाल हनान दे पहले हमें। तब उनने आराम से चारों साबुन लगाए लोग हनाओ, गुड़सा लगाए गए घूमन के लें तो घोड़ा तो बंद हो रहा हुआ। नहीं चोर ना है तो सारो कोई मस्करा तो मस्करी करियो के संग में 50 रुपया ठग लेगो। चोर हजर का टुच्चा इतने होते कि 50 रुपया के मारे वे खाम खांगे जे करते। चोर अगर होते तो फिर वो घोड़ा चुराए ले जाते। अरे हर के डर के मारे ससुर चोर है को। राजा साहब डिगा गए ने साहब घोड़ा हमरा घर रहे रुपया 5000 दे। बिन्ने 5000 रुपया दे दे। 5000 रुपया जब ले ले बिन्ने राजा साहब, अब अपना रखे घोड़ा आज ने काहे। अरे के साहब ऐसे एक से एक मस्करा आते हैं देखकर ना हमारी चांद जे टैया कर दी, मूड बाने गौ चाहे मुँह से खत्म कर दें, भवन के बाहर ना राखे। जब शहर में ससुर मस्करा बहुत आएंगे, ताते हम ना उन घोड़ा रखा पे का पता अब गिदा कौन सा मस्करी का कर जावा। राजा ने कही ठीक भाई मत ही रखा। लड़का ने आते सो फिर मुनादी वालों बुलाए लो। मैंने करा मुनादी भाई कि 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आया है और छल लेगा और छलाई नहीं देगा। वो तो डुबडुबिया पीटत फिरा, लय कनत्तर बजात फिरा गलन गलन। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है, छल लेगा छलाई नहीं देगा। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है और छल लेगा छलाई नहीं देगा। और कनत्रा पीट दे को रहे ढम 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 ढम। अब लोग कहाँ की जल लगा तो कि वो 2.5 छैल हो तो चोर है, और राजा को सुना को ही को बनने चोर है। अब पता कैसा करो जाए कहाँ हो जाए कहाँ ना हो जाए। तो डुबडुबिया पीट रहे जाए बेचारे को मालूम हो कहाँ हो जाए तो कहा उनको खबर वर कर कराए दे पैसा ऐसा दे, चोर तो जग डेगा आओ ना हो जाता पूछबो बेकार। अब उनने तीस जगह कि एक रात को घोड़ा जो रखा है इनाम फिर खोल दो, तो 10,000 रुपया दे जाए।
एक दरोगा जी थे बहुत खतरनाक, जे बड़ी बड़ी मूछें हती हैं, जे तंगड़ी हती, आंखें लाल लाल रहती थी हमेशा, जब लगाते शराब पिए रात में। वो बहुत खतरनाक हते। अपराधी जो होते, चोर उचक्का हते, डकायत हते, तो उनके नाम से तो थत्तर खपते। वे गए राजा साहब ढेंगा, हमने राजा साहब हम रखे हैं घोड़ा, हम देखें चोर को बच्चा कैसे हुआ है, उसे रात में पकड़ के और शूट कर दें, आपके सामने लाएं। मैंने शूट मत करियो, जिंदा पकड़ के लियो। जिंदा पकड़ लें हैं? 4 झापड़ जावर दिए, 4 झापड़ बावर दिए, और कान पकड़े और आपके ढेंगा ले हैं। ऐसे ससुर नेक नेक चोर उचक्का चले आएंगे तो हिन ईरान में करें। अरे हमने हिन बड़े बड़े चोर को इतो मारो है कि वे इन देश छोड़ के चले गए हैं, और जे हर के देश में आओ जाए तो बा मार लगे हैं कि और लोग देश जान जावे कि बा देश में चोरी करवे को न जावे। राजा बहुत खुश भये, मैंने हाँ देखा ऐसे दरोगा हुए चाहिए। दरोगा जी अपनी राइफल लेके और सज्जा का वहीं घुड़सार के सामने पहरा देने के लिए पहुंच गए। ये राजा के लड़का ने भटियारी से कही, उनने देख के आओ आज घोड़ा पर कौन पहरा दे रहो। भटियारी गई, देखें कि भाई दरोगा जी पहरा दे रहे। देख के वो आते ही रहे। बोलने कई भटियारी ने कि ला आज बहुत खतरनाक दरोगा जी है, बहुत खतरनाक है। ऐसा मान ले कि चोर चक्का तो उनको ना सुनकर मुतरा थे। मैंने अच्छा, मैंने और कहा बेटा कि ऐसा करो अम्मा, अब हम सामान जो बताएं सो लाभ हो जाए। एक तो ठेला करो किराए पर, और 20 लाओ मलैया कुमार गेंद देता है, और 10 लड़का किराए पर करो, और बाजे बजाने वाली एक मंडली करो। किला इतना ताम झाम करे का भाई समझे में नहीं आते कि अम्मा तुम्हें समझ में तो का मतलब, तुम्हें तो एक मोर चाहिए तो मिलते रहे। सामान मंगवाए वाके पैसा दिए हम, तब अल्लाह हमें क्या दिक्कत है कि पैसा तुम्हारे लगे, अब मोर हमें एक मिल ही जाते। तो जब लाश पैसा दे हम लोग सामान वामान कर लाए खट्टो। सो बेहते सो चले गए सामान लीवे के लिए, मलैया लेके आई, एक ठेला किराए पे करके लाई, 8-10 लड़का लाई, एक बैंड करे आई। अब बते ये मलैया साहब फुरवावो। डुगरिया ने कही कि अब तो जो लगे शरीर सफा हो चलो जाता। नहीं कोरी मलैया वह मोल लेके आए और हारे जो फुरवाए रो सब 10 लड़के कहीं फोरन है सब ले डंडा और आईती कर दे नेग गुट्टी तो फोर मजा हो रहा तो फुरवे में दे डंडा उन्हें फोर के सब ससुर कर दी नेग गुटैया बनिया भरो ठेला में जब गुटैया आती ठेला में भर लाई गई। अब अते ठेला पर लड़का चढ़ाए ले, अपन ठेला के आगे ड्राइवर बैठ गए और बैंड बांध कही कि चलो बैंड बजा के चलो, पीछे पीछे ठेला चले जाए। और लड़कन कही कि तुम चिल्ला चलो कि दरोगा साहब की दमाद आई गई, दरोगा साहब की दमाद आई गई। और जो कुटैया लावत कि देखो निर मार नोट लाए जात आएंगे, राजा साहब के दमाद दरोगा साहब की जमात आई गई। जाए कह मैंने भाई बहु चिल्लात भाई गए, कुटैया खूब बुलाई गई। लोगों ने जान ली कि दरोगा जी के दमाद बचपन में आए थे, तब तक अब आए हैं। जाने कैसा उन्हें सुध हुई, चलो घूमे हैं ससुरारे में। न तो उन्हें लड़कनी बुलाई थी और न बे आए
अब पता ना कितने दिन बाद आए। तो खूब अब जब लूट रहे हैं तब हम गुटरियाँ मिले, बताए ठगो हैं आए गएंगे हाय नायन के डेगा कचू झंझी गुटरियाँ रात फिर जाए कहीं वो नते सो दरोगा जी के घर के सामने रुक गए। बैंड बजन लगो, दरोगा बहरात निकली, लड़का चिल्लावे दरोगा जी के दमाद आए, दरोगा जी के दमाद आए। सो अब तो भैया दरोगा तो फूले ना थमाई कि चलो देखो तो कितने साल हो गई बिटिया बुलाओ ही ना, तो आज आए बिटिया बुलाए बेकल लगत। तो हाल करैया दद्दे दमान को उतारो, आराम चौपारे में बैठारो। राजा गड़े का सबसे कही कि जा तुम अपने अपने तांसे बाजे ले जाओ। सो तो भी अपने सब तांसे बाजे ले गए, चले गए और जे आराम से कोठी में पलंग पर बैठ गए। खाना भो, खाना खाओ पियो खूब आओ वगत भई इनकी। अब उमें दरोगा जी तो रखाए रे घोड़ा और इं जे दरोगा जी के घर खाए रे खाना। दरोगा ने खूब हाल चाल पूछे कि अल्लाह देखो इतने दिन बाद आए हैं, तुमने बिटिया खैरो खबर का सुनाए लई। लड़का ने कि अम्मा का बतावा, अब नौकरी ऐसी फौज को गई, हम तो फौज में भर्ती हो गए तो इंडिया चले गए थे। तो इंडिया तो अब छुट्टी मिली है, तब अपने देश में आए जाएंगे। तो हमने चलो बचपन हमारी शादी भई थी, हम तो पहचानी ना पाए कैसी बहू होगी, हमने तुम्हें ना पहचान पाओ कि तुम हमारे साथ हो। अब ऐसो करियो कल है बिटिया की विदा कर दियो। मैं नहान ला कल कर दिए, सवेरे दरोगा जी आए जाए घोड़ा रखा तो सवेरे हैं विदा कर दिए। सो उनने तो सो छत पर जाए कहें और बिस्तरा लगाओ और बिटिया से कही कि अब तुम जाए कहें आज अपने पति से मिल ले जाए। उन्हें खूब माल टाल पहनाओ, खूब ढंग से सजाए के श्रृंगार कराए के सोरा बनने पहले दांव दमांत बिटिया मिले जाए और जाए कहें छत पर भेज दो। अब दोनों एक चार पाई पे बैठ गए और पढ़ रहे और बतियात रहे। अब लड़के ने ये कहा कि ये बातें रात भर करत रहे कि कुछ करे हूं, हंसी मजाक तो कछू ना करते, सब बातें कर रहे ही हुए कि अब ये बातें करें इंडिया करें, कौन फौज करें, कौन कैसी हो करें, कौन जकावें कि पिताजी तुम्हारे बहुत रहेंगे हेकड़ बताओ, कोई चोर आ रहे होता है रखावे के लिए और घोड़ा रखाए रहे बता तो बहुत खतरनाक चोर है। ऐसी जी बातें करे तो लड़कनी को आएगी नींद और सोई। जब लड़कनी सोई सो इनने का काम करो कि बाकी सब हते सो चीज बतते माल जेवर वो सब उतार लो और खटिया से रस्सी से दो बांध, अब मुंह कर दो कारो, पाले से डबिया ढेंगा आती भाई और भरोसा तो मुंह कारो कर दो और खटिया कर दी ठाड़ी। अब जब मालूम पड़े कि काली माई ठाड़ी है और अपन आराम से चुप्पा उतरे छत पे थे और घर चले आए बटियारी के और उन जाए के पर के सोइए। सवेरो भो दरोगा जी रात भर घोड़ा रखा रहे, सवेरे हते राजा के ढंगा कही कि देखो हम कह रहे थे राजा साहब चोर साले की हिम्मत होगी यहाँ पे हमारे सामने आने की, हमने अच्छे अच्छे इनकाउंटर किए चोरों के, हैं चोर तो हमारा नाम सुनते गन मूत रहा था। तो अपने पे संजय को कि सही है हम रोजाना रखे हैं, हमारी जिम्मेदारी है चोर तुम्हारा चोर जो घोड़ा है चुरा के ले जाए। घरे गए तो भी दरोगा रोए बैठे। इधर दरोगा और राजा साहब की बात चली रही थी
कि दरोगा जी के घर से एक खबरुआ आया। खबरुआ ने बताया, साहब आप यहाँ आप घोड़ा रखा रहे हैं और चोर आपके घर में चोरी करके ले गया और बिटिया का काला मुंह करके और काली माई बना करके घटिया खड़ी कर गया। अब दरोगा जी की हालत खराब। बता, दरोगा जी के घर में और सो चोरी हो जाए। दरोगा जी राजा साहब से बोले, राजा साहब माफ करियो हमें, अब जो घोड़ा और का अब रखवाओ, हम घोड़ा रखाए रहे, हमारे घर में चोर चोरी कर रहे हो। तो हम राजा साहब जो घोड़ा ना है रखा पे हैं, आप कोई अब दूसरों देख ले। अब राजा थे बहुत परेशान, अब तो कोई ढूंढ ही ना मिला जो घोड़ा की रखवारी के लिए ठाड़ो होगा। ढंडोरा बैठवा दो कि जो कोई घोड़ा रखा है वह 20,000 रुपया रोजाना दिए। तो एक सेठ थे गुंडा टाइप, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी और बहुत खतरनाक थे। नौकर चाकर को तो वे हंटर से इतनी मराई देते कि सब खाल उदेज जाते, और जहां वे चिल्लाते नौकन था तो नौकन की पेशाब उतर जाती। वरना कि हम देखे साले चोर को। राजा साहब के पास गए और कि राजा साहब हम रखे हैं चोर को, हम देखते हैं कि तो 30 मार कहाँ है। ने भाई तुम देख ले, देख तो बहुत लोग चुके हैं। और ये बातें सो लड़का भाई मुनादी पे चल रही कि 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आया है और छल लेगा, छला ही नहीं देगा। सो सब पूरे नगर की हवा खराब, पूरे शहर पना सुन, पता जाना कि तो खतरनाक चोर है, डुबडुबिया बैठवा गए और चोरी करते है, और चुराइए लेना जाता है। सब परेशान करते, इतने अच्छे 30 मार कहते ना, सब ऐसे परेशान करे हैं। अब देखो दरोगा जी घर में चोरी कर ली है, सिपाही को मोकारे कर दे, चाहना घोट दे, भूत बना दो। अब संजय भाई तो बे सेठ जी थे, दुनाला बंदूक ले गए और घोड़ा के रखवारी के लिए ठाड़े हो गए। ये लड़का ने कही भटियारे से, अम्मा जाके देख क्या आज घोड़ा की रखवारी कौन कर रो। भटियारी गई, उनने देखी आज तो जी बहुत खतरनाक सेठ है। तो एक दवा गाँव में लौट खाए, अल्लाह की आज मजे कहूँ खाए। अरे बहुत खराब है सेठ, जाओ बोलने की बात निकली ना, गोली मार दी हाल। ताते अब तो हुन जेबे को आज तो बेचारे छोड़ देगा। अरे क्या माँ कैसी बातें करती है। अब इंडिया से जब आए हैं चोरी करवे के लिए, तो फिर कच ताकतिये हम तो है, कच हमारे यहाँ अकलियत हो है। अरे हम ऐसे वैसे चोर हो रहा हूँ, बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए, डिप्लोमा है हमारे यहाँ, कछु कोई कछ ना कर पाया हो। तो क्या करे अल्लाह फिर कि अब ऐसा करो अम्मा, काओ नई दुल्हन के तो लाओ एक पूरा सेट, धोती ब्लाउज जो कुछ ट्रम सट्रम होता है, साज श्रृंगार सब लावो हैं, और एक पीतल की थाली बढ़िया से लावो, थोड़े बतासे ले आइयो। भटियारी कहते, भटियारी के पैसा मिलते थे और एक मोर अलग से मिलते थे, जाए को जाते और सामान सब ले आई। अब लड़का ने कहा काम करो कि 16 श्रृंगार करे खूब औरत जैसे, धोती पहनी, पेटी कोट पहन दो, ब्लाउज पहन दो, लाली लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, कजरा लगाओ, और हाथ में चूड़ियाँ पहनी, पान में पायलें पहनी, और हाथ में थरिया धरी, और बाप जराए रही बाकी 11 बारो दिया, जैसे को पूजा करने जाते हैं, बाएं में धल्ले थोड़े बताते, और अते क्षमा छम क्षमा छम,
और करे हम 2 बोतलें शराब की और घुस लें। जहाँ में सेठ जी रखाए रहे तो घोड़ा का उस वहीं में छम छम कत वही निकले। सेठनी कौन? मैंने हम दादा ठकुरान है। कौन ठकुरान? अरे बे ना है हर के बाहू टोला बारे बे ठकुरान है हम बे ना हमारे आदमी हैंगे फौज में हैंगे कि अच्छा 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 ये कहाँ जाते हैं? अरे कहीं मुझे शंकर जी को मंदिर है ना तो हम पूजा करने के लाए आएंगे। अच्छा कहते ठीक ठीक। हाँ अब देखो दरोगा बनने सेठ जी ना जो औरत बहुत सुंदर आएगी। तब ने हाँ जा वो प्रसाद मुँह लौटते में देते भी जाइयो पूजा जब करे आओ तब कि हाँ प्रसाद आपको कान दे के जब आएंगे तो हम तो प्रसादे बटवे के लाए। तो सेठ खुश हुई हमने चलो आज प्रसाद खाने लगता है। बे अपने कहा उनका पूजा करने गए थे का बे अपने मुल गए और भाई उतार के 11 बार दिया तुम दद दो पता दे हम दद दे और थरिया ले गए हाथ रहे। सेठ ठाड़े थे लाओ प्रसाद दे तो कच थोड़ो धीरे धराओ प्रसाद मिले है कि थरिया तो खाली तुम्हारी कि थरिया बारो प्रसाद दिए तो तुम्हें कहा दो तुम्हें तो ऐसो प्रसाद दिए जो मजा आ जावा। पहले सो कौन सा प्रसाद हुआ बताया जो तो मालूम है हमारे पति है फौज में तो बे हमते तो रम की पूरी पेटी ले आते और हमें तो रम पीबे की इतनी आदत है कि 1-2 बोतलें रोजाना पिए थे। और शंकर जी उसों नशाड़े तो हैं बे भांग खाते धतूरे खा लेते और हम शंकर जी के चेले न तो हम तो दारू पीते हैं और रम की गोट में तो उनने 2 जावरी बावरी तो बोतलें रम की निकाली कि जे देखो खम्मा धोए हैं। सेठ ने की अरे तुम औरत हो क्या शराब पिए थे? अरे कहीं औरत कहाँ रह गया हमारे बरबर तो आदमी ना पी पाया। सेठ बोले कैसी बात करते हैं तू अगर एक पिए तो हम 10 बोतलें पी जाए हमसे खाम खां की बात है और करते कि आदमी ना पी पाए। अरे औरत होते आदमी आदमी होते। तो बोलने चलो ठीक है चलो ऐसा करो हर के दो ने एक पी ले कि ना एक ना एक सेठ ने कि हमारा कुछ काम ना आता ऐसा है आधी तुम पियो और 1.5 पिए हम। तब ने बड़े ताकतवर है हम कहा 2 पी का देखा सेठ ने कि हम 2 पी लिए। तो सेठ रहते वे घट धीरे धीरे करके वे दोनों बोतलें पी ली रंग की। अब उन्हें नशा भाव बहुत अब आंखा ना खुला कुछ दिखाइए ना देवा। लड़का नवा तो सो रस्सी लाओ तो संगम पगैया से बांधो ऐसो बांधो फुटबॉल बनाए दो अब बूंद ठोकर दे कर दूर में ले जाए फिर मैं बूंद ठोकर दे तो ये लाए मार फिर लंबा फुटबॉल बना के धर दो। और जकई हाले कर दे घोड़ा रखाने मत आना हैं नहीं तो तू बचेगा नहीं। और भी चले गए अपने भटियारी घरे पर के सोइए जाए। सवेरे नौकर चाकर गए सो सेठ जी दिखाई नहीं दे गठरिया बंदी दिखाई देवे सो मुँह से उनकी दिखाई दे गई। अरे कि सेठ जी तो जी बांधे कोई डारी होती और अब सेठ जी का खोल तो पहले हमें तो नौकर न तो खोलो खुलाओ मैंने चलो राजा साहब दरबार में ले आए गए। सेठ ने कही माई बाप महाराज अब हमारी ताकत ना है घोड़ा को हम रखा लेगा बहुत डेंजर है चोर। अरे बहाने मार मार फुटबॉल बना दो मैं कैसे 100 रुपया औरत को बेच दर के आओ पता है क्या हसरा बहुत शराब पीती है और बहाने हमारे नशा में करके बहुत मारो। अब कम से कम तो महीना खान तो हम उठ बैठ ना पाए लेते था महाराज अब घोड़ा
और कब रखो अब अते सो फिर घोड़ा रखेबे कब कोई राजी ना हो। अब तो बहुत आतंक फैलियो कि चोर बहुत खराब हुआ, जो घोड़ा रखा तो ताकि दशा बिगाड़ दे। तो राजा ने कही 40,000 रुपया रोजाना दिए जो घोड़ा रखेता है। तो भाई शहर बना के एक रंडी थी, रंडी गई राजा के डेगा कि राजा साहब हम रखे हैं घोड़ा। तो राजा हसन लगे, कह दी ससुरी ना रंडी के तो घोड़ा रखा लिए। अरे कि हमने अच्छे अच्छे बड़ुए सही कर दिए हैं, ये कौन सा है चोर चक्का छोटा सा, अच्छे अच्छे गुंडे आते हैं हमारे डेगा हैं, जूतियों से मारती हूँ मैं। और देखना ये अगर गया ना घोड़ा के पास तो मार मार जूती और यहाँ पे लेके आऊंगी आपके पास। राजा ने कही अब तुम जूती वूती कसना है मार भैया, लेकिन अब एक जनो ठाड़ो है कि चाहिए तो आइए, तो भैया तुम रखा ले जाए एक रात, भगवान तुम्हारी रक्षा कराए। हैं बहुत लोग रखा चुके हैं, उनने जूतियां मार ली, अब तुम रही बची मार लियो जूतियां। संजा भाई सो भी रंडी हती, 3-4 जोड़ी चप्पल धर के वहीं गिर बैठी कि जैसे है तैसे ही दे चप्पल और चांद फंस कर दें। ये भटियान से कही कि अम्मा दे गया वो आज को है वो पहरा। भटियान गई देगी जाके, अरे बात रंडी है, रंडी बहुत खराब है, बा देखत कछू ना है, सामने आ जाए और नेको के समझ में आई गई तो फिर वह दे चप्पल फिर ना वह बंद होते। तासा ऐसो ला तुम आए हो गए भाई रात रहता है और तुम बता कि हम राजा के लड़का आएंगे, तो बेटा ऐसो करो कम से कम अपनी इज्जत तो बचाए रखो, और रंडिया की रानी के ढेंगा मत ही जाओ। अब माने एक चप्पल तुम्हारे मार दे तो भाई बेइज्जती वजह। अरे क्या अम्मा काहे परेशान हो, आज तुम कच लागू हमसे हमारे से घूमन चले जाए। जब रंडी है तो बात डराव का है वो, हाँ खिल्ली है मेरी औरत। सो ऐसे टहलात चल रहे रात थी करीब 8-9 बजे। सो एक बनिया तो अपनी दुकान बंद करते तो बड़ी दुकान माने बंद कर दी थी, और इन्हें तो चल रहा था, उन्हें ऐसा करो चचा ने हमें एक बंडल दे दे बीड़ी को। तलब लगी बहुत जोड़ की। बनिया बोलो कैसे यार चले आते हैं, अब ना ले पाओ, अब जब हम दुकान बढ़ाए दी तब तुम बंडल मांगा था। ले खिड़कियां खोलें देते हम, पैसा दे दे बंडल ले ले। सो बनिया ने खिड़कियां खोली, अब बे तलवार लेकर गए, तो बनिया को हाथ तो पहुंचा तो काट लो बकाता था। अब बढ़िया चल रहा नो बात यार चोर है। अब वे अपने आराम से लटक गए, बाएं पकड़ा, उन्हें बाएं थी आराम से डुकाई ली और जाए कह बे वहीं घुड़साल के ढेंगा पहुंच गए रंडी के पास। हम रंडी जी कौन, अरे के हम ही हैं चोर हैं और को घोड़ा चुरावे के लाए थे। कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, अबे भी मार जूतियों की, तेरे चांद पे एक बार नहीं रहेगा। घोड़ा चुराने चला आया ईरान से, वो भी इंडिया से, हैं मालूम नहीं यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ मुन्नी तवाब रहती है, अच्छे भड़ुए सीधे कर दिए, तू तो कल का लौंडा मालूम पड़ रहा है। मैंने सो तो हाँ कर लिए कि तो ठीक है जूतियां बजाएं कि ऐसे ही चलेगा राजा के पास। मैंने जूतियां काहे बजाएगा, ऐसे है राजा के पास ऐसे ही चले जाए। तो ठीक है चले हमारे साथ सो, और सुबह तुझे राजा के पास लेके चलेंगे हम, और कतई चीज चप्पड़ की ना तो मार जूतियों की हालत खराब करूंगी मैं। एक है 4 पाई पे पर रहे, फिर रंडी सोचेगी जो हम सोए जाए तो रात में कहूँ जो उठेगा न भाज जावे, तो अपनी बाँ बना अपनी, हैं तेरा क्या भरोसा रात में उठे और चला जाए। सुबह बनिया बाएं काट के लाए तो सुबह बंद बाई दी। अब रंडी का पता का बाएं बांध में थी तो बाएं बांध ली।
अब अते सो रात के करीब 12 बजे सो रंडी गई सोए। इन्हें निकारी भाई पालिस की डबिया और मुँह हाथ जितनी दे दिखाते तितनी सब कारी कर दी और घोड़े ने बांधी रस्सी और वहीं कुआ तो ता मैं लटकाए का और पेड़ से बांध दी रस्सी और घरे चले आए। अब रंडी बेचारी कुआ में उल्टी लटकी। आग जे तो पर के अपने सोइए। सवेरो भो पहरेदार देखन गए तो देखा रंडी आई ना। अरे साली डर के वजह भाग गई। राजा खबर करी कि साहब रंडी तो है ना, वो कहाँ घोड़ा बनो रो जा अच्छी कहो कि वो चोर घोड़ा लेना है गो, रंडी को पता लना है गो, डर के मारे जाना कहाँ टुक रही जाए। सो तोले प्यास लगी तो कहा लाभ मैं बाल्टी कुआ धरी रहते कि लाभ पानी पिया, पानी पीवे गो तो देखा रंडी कुआ में लटकी। मोकारो हाल बाल बाय बारात निकारो गो और निकारे कहें बाय हवा हवा करेगी तब कहूँ होश में आयो। मैंने किधर गया किधर गया उल्टी लटकी तो कुआ में लटकाएगा वो। ये अच्छा मुँह तो देखो सीधा में जाओ, काली माई बनाए दो तुम्हें। रंडी की बड़ुआ बहुत खराब है। राजा साहब ढेंगा गई मैंने महाराज ऐसे करो और हमें तो दे छुट्टी, हम ना जो घोड़ा रखा पे हैं। अरे बड़ुए के बड़ुआ पता नहीं कैसा है वो, हैं बाँ बंधवा दी, उसके बाद भी उसने हमें बांध दिया और देखो ये किसी की बाँ काट लाया वो बांध दी हैं और चला गया, उल्टा लटका और दिया हमें। वो तो ये कहो कि वो भगवान की दुआ थी अल्लाह मियाँ की जो हम बच गए। और उसने भी थोड़ा रहम खाया होगा कि चलो ये औरत जात क्यों मारे, नहीं तो और कोई चोर होता खतरनाक तो है ही वो हमें कत्ल भी कर सकता था, इसलिए हमें माफ करिए अब हम नहीं जाएंगे। अब घोड़ा रखा है वे के लो कोई ना। 40,000 रुपया कर दे, फिर 50,000 रुपया इनाम कर दो एक एक दिन को लेके ना। अब घोड़ा रखा है वे के लिए कोई राजी ना हो कि तो खतरनाक चोर का हाथ रखो रखा घोड़ा रखा है, मरे हुए वो चांस जाए। राजा ने कि अब कोई अगर न रखे तो फिर हम घोड़ा तो हमाओ है, हम देखें चोर को। कितने बड़ो सूरवीर है, हमने पता ना कितनी लड़ाइयाँ फतेह करी हैं, कितने राजन के हमने सिर काट ले हैं, जो टुच्चा चोर भंजो परेशान करके रहेगो। आज हम देखें तो बड़े घोड़ा पर बाई पर जो घोड़ा चोरी हुए को तो ताप है, राइफल डारी कंधा में और आराम से वहीं आराम घूमन लगे, ये टहलें कहूँ वहाँ टहलें। मैंने सत जब घोड़े पर हम बैठे रहे हैं तो सतुर ले कहे संजय इन्हें बटियाने से कही कि देख अब आज को है। सो बटियारी देखन गई, बिन्ने आज तो लला राजा साहब है, अब मत जाइयो। अब कहाँ तुम नेक से लड़का और कहाँ राजा जन कितनी लड़ाई लड़ चुके हैं, जन कितने राजा ने मूड काट चुके, जन कितने बंदी बनाए चुके, जन कितने राज्य जीत चुके। अब मत जाइए तुम मन पर, कबो दाव पेंच लग जावे तो तुम भाई घोड़ा चुराए ले जावा। बोले तो चुराए लेते तुम खाम कहाँ हिन तमाशा पहला फेंकता होगे हैं। बोले ना हम चैलेंज करके चोरी करना है और चैलेंज करके ले जाए। और कोई वैसे कोपड़ तो है ना, अरे हमने जामा चोरी में डिप्लोमा करो है, बाकायदा गुरु बनाए हमने हैं, प्रशिक्षण लो उनसे तब कहूँ हम जाके अब यहाँ चोरी करके के लाए हैं। ये कोई हमें रोक ना पे जब घोड़ा कम ले कहें किल्ला भगवान तुम आओ भलो करे ऐसो ही होवे, तुमने हमें गरीब को तो रईस कर दो। तो इन्हें देखो ऐसो करो तुम 2 गधैया ला। किल्ला आप गधैया ने क्या करे कि अम्मा तुम पूछो क्या करती, पैसा तो हम दिए, एक मोर तुम्हें अलग से मिलते हैं, हम बता लात रहा। मैं 9 लाख हटिए बताए देगा कि 1 चकिया ले और 5 किलो ले चना और 1 घौकिया ले आ। वे गई बजाते तो ले आई सब। अब अते सो
उनने बनाओ नटनी के भेष। भाई भटियारे के पुराने कपड़ा आते सो नटनी जैसे पहले कपड़ा और नटनी को बनाओ भेष। और एक पे चकिया ला दी और एक पे खुद बैठी और चल रहे। और भटियारी को 10 मोहरे दई जैसे अम्मा ले बस आज तक के तुम्हारे मेहमान थे, अब हम लौट के ना आए कि कहला कि बस आज घोड़ा हम ले जाए। अरे गिल्ला ढिंगा मत जियो, तुम ऐसो करा पूछिए रुपया अपने ले ले बा, हमें रुपया कछु मत दे, तुम यहीं रहा बा, वह राजा के ढेंगा मत जा, बाबू बहुत खराब राजा है। अरे कि अम्मा तुम रुपया धरो मोहरें धरो और चिंता मत करो, फिर कबू जिंदा रहे तो मिले और ना मरेंगे तो कोई बात है ना, तुम्हें हम ये अपनी मन से 10 मोहरें दें जाते। और वे लेकर आते सो नटनी को बेच धर के गदैया बैठ गए और एक कप चकिया ले दी और चना ले दे और हाँ तुम घोकिया पकड़े चल रहे। और गदैया के घंटलिया और बनवाले तो वो टन 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 होती चली जावे। सो टुन टुन की आवाज थी, वो राजा साहब कान में पड़े। मैंने कौन? मैंने हमें साहब नटनी करा आवाज न कहाँ जा रही है? कौन है? हमारे से निकल आए थे तो लेट रह गए, घर पहुंचना पाए तो हमने ये कहूँ अपने दल लिए चकिया किया तो गदैयन के लिए दाना आना दल लिए। हम तो आए थे घुमक्कड़ आएंगे, कहूँ रुक जात, कहूँ रुक जात। अंधेरी रात रहा हुआ राजा का तो दिखाई तो ना देते कि नटनी है कैसी। अब की दिखाई का देते हैं, ऐसो करो ढिंगामा देख ले वो कैसी नटनी। राजा ढिंगा आए, दिया सराय निकारी, जरा एक देखो है तो नटनी है। ठीक है, यहीं के उतार सामान अपन दरिया दल ले। बनने राजा साहब दरिया तो हम दरिया लिए, ऐसा ना है कम चोर चक्का आते हैं। चोर चक्कन के लिए हम बहुत खराब हैं। काउ टाइम पे ऐसे हो तो कि एरिया की चोर हमसे कपत थर। अरे तलवारबाजी तो हवाई जैसी कोई जानता ना है। राजा की हम नटनी रहे हैं और राजा ने हमें तलवारबाजी सिखाई। बे फलां देश के राजा चित्तौड़ कहते उनसे बड़ो कोई राजा ना, वो मुंह से तलवारबाजी हमने सीखी है। अब क्या करें, बुढ़ापो आए हो तो अब अपने गुजर करते हैं। तो गदैया आए जो दिन में चला रहा था और रात में अपने दाना दरिया ने खबार रहा था कि ताजा पेट पालता। और कि ऐसे कोई मौका आ जावे हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लियो। हम तो जैसे सुनी कि बताते कि जैसे शहर में चोर आओ बहुत बड़ो बनने आओ तो है अम्मा परेशान करके धर दो ससुर ने। अब कोई बात ना है, आज हम हैं, अगर आओ ना इन पर तो फिर मरिए जाए, बच ना सकत। तब ने अल्लाह कोई दिक्कत ना, अगर ऐसी ये बात हो ना तो हमें आवाज दे दियो, हम देख लिए भाई। और नहते से दरे चकिया उतारी और भाई घोकिया हम चना धरे और भाई दर 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 धरने लगे। और दत्ता दत्त बोले अरे चना लेगो चना लेगो। गए हमने कौन चना लेगो कि हमें चोर मालूम पड़ो तो भाजी हो। राजा मुँह भजे तोले चलो मुँह भज गए तो फिर बोल के दे देते चलेगो चना चौरी में भर लेगो। राजा ने की ससुर घोड़ा चुरावे का वहीं चो चना चोर हैं। डुगरिया परेशान कर तो सामने आ। डुकरिया ने कही राजा साहब सामने का आए है, तुम इतनी फुर्ती है ना करे बात बहुत ज्यादा फुर्तील हो है। तुम जो आए बात तो बात जाता है। अरे हमारे बिना फुर्ती बहुत है, हमने चोर तो हमारे से पलक झपक पकड़ ले, वो चना छोना पे दादा पहले हम पकड़ लिए भाई कि कैसे कि ऐसो करो तुम हमारे कपड़ा पहन ले नटनी बन जाओ और दरिया धराओ तुम
अब भरे तो आइए आए खोची परेशान करते ना। सो जैसे ही वो भरे आते थे गम हम पकड़ लिए, 1 मिनट न लगे, वो हाथ बढ़ाए पाए घोगिया सोए हम पकड़ लिए। अरे हम चित्तौड़गढ़ के राजा के ट्रेंड करे हुए हैं। राजा बेचारे फंस गए बात में, नटनी कपड़ा पहन ले और दरिया दन लगे, और उल्ले कहा न तो भाई राजा वाले कपड़ा पहन दे, कहना आप धरी बंदूक और घोड़ा बैठ गो। बनने राजा साहब कि हाँ नटनी है, अब ध्यान रखियो पकड़ के मनियो पाए। बनने नटनी ना है, हमें चोर, और तुम्हारे सामने जो घोड़ा हम चुरा के ले जाता, और तुम अगर कुछ कर पावो तो कर ले, सैनिक बुला ले। चैलेंज करके आए थे और चैलेंज करके जा रहे हैं। और बस बाने घोड़ा मारो सड़ासड़, और फिर समुद्र में सीधो चलो आओ पानी पर, और आए कहें अपने राज्य में आएगो। राजा को घोड़ा दो, बोलने ले पिताजी हम घोड़ा चुरा के ले आए। बोलने शाबाश बेटा, लिखा ऐसे हो चाहिए। ईरान के लिए चिट्ठी लिखी राजा ने कि कैसे लोगो हमारा लड़का, अरे कि तुम्हारा लड़का बहुत बुद्धिमान है, हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़का के संग करें और ईरान को राज्य है बात तुम्हारे लड़का दे दिए। तो बोलने ठीक है, तैयार रहा, हम बारात ले गए हैं।